गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.1 मीन मीडियन मोड 1। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बच्चों ने कहा है कि हमारा चैप्टर 8 नहीं हुआ। ओके, और वो सिलेबस में है। हम इस चैप्टर को करने के बाद चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, और कई बच्चों ने कहा है कि एक्सरसाइज 7.4 भी नहीं हुई है। वो मैंने जब आपके 2-3 डेज क्लास लगी थी वो उस टाइम में करवा दिया था। ओके, वो मैंने करवा दी है, लेकिन मैं वो ऑनलाइन नहीं करवा पाया, तो मेरे पास उसका वीडियो नहीं है। आप किसी बच्चे से शेयर कर सकते हैं। और चैप्टर 8 हम इस चैप्टर के बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर। किसी क्लास के 15 बच्चों का वेट दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास है 39, उसके बाद 42, 33, 45, 36, 47, 35, 44, 49, 40, 37, 39, 44, 39 एंड अगेन लास्ट वन इज 44। ओके, अब हमें इसे क्या निकालना है? एक तो निकालना है मीडियन। तो मैंने आपको बता रखा है हम मीडियन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंजिंग। अरेंज भी कैसे करेंगे? हम असेंडिंग ऑर्डर में। वो हमें लिखने की जरूरत नहीं कि हम इसको असेंडिंग करें डिसेंडिंग करें, वो अपने आप ही क्लियर होगा। अगर लिख दोगे कि अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर या अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो गलत भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले मेरे को सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? आई थिंक 33। ठीक है, तो 33 को मैंने सर्कल कर दिया कि भैया हम दोबारा रिपीट ना करें। अब 33 के बाद आई थिंक 36, 35 है, 35 भी एक बार है। उसके बाद है 36, 35 हो गया, 36 हो गया। 36 कितनी बार है? एक ही बार है। 36 के बाद है 37, वो भी एक बार, सर्कल हो गया। 37 के बाद आई थिंक 39 है, एक, दो और तीन बार। 39, 39 एंड 39। ओके, तो 39 भी हमारा हो गया। अब उसके बाद है 40 वन टाइम, 40 के बाद है 42, 42 के बाद 44, 44, 44 तीन बार। 44, 44, 44, 44 के बाद 45, 47 एंड 49 लास्ट वन इज। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप सभी एक बार चेक कर लीजिए कि जो हमने लिखे हैं वो सारे लिखे हैं या नहीं। कैसे? ऊपर वाले काउंट कर लीजिए और ये सारे काउंट कर लीजिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऊपर कितने हमारे पास? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होना चाहिए। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 5, 15, ये हमारा ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है इसका? मीडियन। तो मीडियन निकालने के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक इवन का और एक ओड का। ये कितने हैं? 15। तो ओड का हम मीडियन निकालते हैं कैसे? n+1 बाय 2th टर्म। और मैंने बताया ना th का मतलब क्या होता है? पांचवा। जो ये पीछे लिखा था ना, जैसे पांचवा, सातवां। अब पांचवा को मैं ऐसे पांचवें नंबर पे कौन है? 39 है, तो ये हो गया पांचवा, 5th, 7th। ठीक है, तो ये n+1 बाय 2th टर्म। अब देखिए n कितना है? 15 + 1 बाय 2th टर्म। 15 + 1 कितना हो गया? 16 बाय 2th टर्म। और 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 8th। अब देख लीजिए इसकी 8th टर्म कौन सी हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन है हमारे पास? 40। तो यही हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया 40। ओके, अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है इसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोड। सेकेंड थिंग इज
मोड। अब मोड क्या होता है, जो भी हमारे पास अरेंजमेंट आई है, अरेंज करने के बाद उसमें जो भी सबसे ज्यादा बार एक नंबर होगा, कोई अल्फाबेट होगा, कोई लेटर होगा, कुछ भी होगा, जो सबसे ज्यादा बार आया वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन है, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 39, कितनी बार, 3 टाइम्स। और ऐसे ही 44 है, कितने टाइम, 3 टाइम। तो इसका मोड दोनों ही होंगे, 39 एंड 44। ओके। अब उसने कहा है आगे, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पे एक से ज्यादा मोड है, हाँ है, तो एक और एक 2 मोड है, तो लिख दे हम यहाँ पे लास्ट में यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सैमुअल हु वर्क्स इन ए कस्टमर केयर कॉल सेंटर, कोई सैमुअल है जो एक कस्टमर केयर सेंटर में काम कर रहा है, कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ मिनट्स ईच टेलीफोन कॉल लास्ट। तो उसने क्या रिकॉर्ड रखा है कि कोई कितनी देर बात करता है फोन पे। द रिकॉर्ड ऑफ द कॉल इज, तो उसने क्या देखा, रिकॉर्ड्स कैसे आए हैं, ये नंबर लिख रखे हैं। चलिए हम इन नंबर को राइट कर लेते हैं एक बार, फिर पढ़ेंगे हमें आगे क्या करना है क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है जो नंबर है 10, 25, 31, 31, 19, 13, 26, 26, 19, 10, 13, 20, 26, 19, फिर 26 है, 20, 26, 19, 26, 19, 26 के बाद है 30, 28 एंड 26। ये हमारे पास डिटेल है, ठीक है। फिर क्या कहा उसने, ए पार्ट में कन्वर्ट द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है, कर लेंगे हम। फिर हमें फाइंड करना है हाउ मेनी मिनट्स डज द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट कॉल, कि भाई जो सबसे लंबी कॉल है और सबसे छोटी कॉल है वो कितनी देर चली है, ओके, उसका हमें रेंज निकालना है। सी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन, मोड, ओके। फोर्थ पार्ट को हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्या फोर्थ पार्ट। देखिए अब हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले इसको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अरेंजिंग। तो देखिए सबसे छोटा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 10, एक ये 10 हो गया, एक ये 10 आ गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया सर्कल। 10 के बाद आई थिंक 13 आ रहा है, 13 एक दो बार है, 13 एंड 13 भी हमने कर दिया सॉल्व। 13 के बाद है मेरे पास नंबर 19, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 19 आ गया 4 टाइम्स। अब हमने इसको भी सर्कल कर दिया 4 टाइम्स को। 19 के बाद 20, 1 टाइम। 20 के बाद है हमारे पास 20 मैंने सर्कल कर दिया। 25 आई थिंक 25 है एक बार। 25 के बाद 26, 1 2 3 4 5 6 बार 26, 2 3 4 5 6 बार, ओके। 25 हो गया हमारा एक बार, 26 26 26 6 टाइम्स। 26 के बाद है 28, फिर है 30 और फिर है 2 टाइम्स 31। वही अब चेक करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कितनी बार था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 3 20। ये हमें 20 कॉल्स का रिकॉर्ड दे रखा है, तो हमारे ये भी 20 होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 4 20। ये ठीक है। अब हम कैसे इसको अरेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन की भी, कॉल ड्यूरेशन हमारा कितनी बार है, ओके। और यहाँ पे आ जाए हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ टाइम्स,
अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब देखिए 10 कितनी बार है, 2 बार, ये तो ये 10 की फ्रीक्वेंसी होगी, कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। 13 कितनी बार है, 2 बार। 19 कितनी टाइम है, 4 टाइम है। 20 1 टाइम। 25 1 टाइम। 26 6 टाइम था। फिर है 28 1 टाइम। 30 1 टाइम एंड 32 है, सॉरी 31 है 2 टाइम्स। अब ये 20 होना चाहिए, 4 4 8 9 10 10 एंड 10 20। ओके, तो ये हमारा सोल्व हो गया। ये हमारी क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी टेबल। इसको कहते हैं हम क्या, फ्रीक्वेंसी, ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा ए पार्ट कंप्लीट। अब बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, हमें बी पार्ट में फाइंड करना है कि लॉन्गेस्ट कॉल। बी पार्ट देखिए, लॉन्गेस्ट कॉल कौन सी है, 31। कितनी देर चली थी, 31 मिनट। और सबसे छोटी कॉल कितनी देर थी, स्मॉलेस्ट कॉल ड्यूरेशन 10 मिनट। हमें क्या निकालना है, इसका रेंज। तो इसका रेंज कैसे निकलेगा, 31 माइनस 10 कितना हो गया, 21 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब निकालें थर्ड थिंग हमें क्या, सी पार्ट में 3 चीजें वही, मीन मीडियन एंड मोड। अब मीन मीडियन मोड कैसे निकलेगा, आप सभी को पता है, मैं सिर्फ मीन आपको बता देता हूं हम कैसे निकाल लेंगे। उसके बाद है मोड एंड थर्ड थिंग इज मीडियन। ओके, अब देखिए मीन निकलने का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आप सभी को, कि हम इन सभी को ऐड करेंगे और कितने से डिवाइड कर देंगे, 20 से। क्यों, ये सारे कितने हैं, 20 ही तो है। तो जो भी इन सभी का टोटल आएगा ऐड करने के बाद, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन। मोड क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा, और सबसे ज्यादा बार कौन आया हमारे पास, 26। तो इसका मोड हो गया 26। ठीक है भाई। अब लास्ट थिंग क्या रहेगा हमारे पास, मीडियन। मीडियन हमने 2 तरीके से निकालते हैं, ओड और इवन। तो ये टोटल कितने हैं, 20 एक इवन नंबर होता है, और इवन नंबर का हम मोड मीडियन निकालते हैं कैसे, n बाई 2th प्लस में n बाई 2 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब देखिए कैसे, 20 बाई 2th प्लस में 20 बाई 2 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2। अब 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 10th आया। 20 बाई 2 10 प्लस 1 कितना आया, 11th आया डिवाइडेड बाई 2। अब 10th टर्म देखिए कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th है 25। 11th कौन है, 26, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 25 और 26 कितना होता है, 51। 51 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.5। ये हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। ओके, एंड इसका डी पार्ट है, द कस्टमर केयर कॉल सेंटर वांट्स टू नो द सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए इसमें सिंपल सेंट्रल टेंडेंसी पूछ रहा है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है हमारा, जो भी हमारा मीन का वैल्यू आएगा वही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ओके, कुछ नहीं देखना, सेंट्रल मतलब बीच वाला। सेंट्रल टेंडेंसी हमारी क्या होती है, मीन होता है। तो हमारे डी पार्ट का आंसर क्या होगा, मीन की वैल्यू जो भी आएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।